हमारी मेन समस्या पहले सबसे पहले गंदगी थी, जो बहुत ही ज़्यादा अभी सफाई यहाँ पर हो चुकी है। इतनी महंगाई कर दी, इसने कमर तोड़ दी, गरीब आदमी को तो रहना ही मुश्किल हो गया दिल्ली के अंदर। भाजपा वाले उस पर मतलब कभी खड़े नहीं होते, उस पर सिर्फ झूठे वादे करें। युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, हमारा युवा दर दर भटक रहा है। आप ये देखिए, आरक्षण खत्म करने की कोशिश हो रही है मोदी सरकार की। हर बंदा महंगाई से परेशान है और सफाई से जो अभी हमारी देखोगे आप, हमारी निगम पार्षद है कुछ भी काम नहीं करती। दिल्ली सरकार में केजरीवाल आना चाहिए। उनको शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, महंगाई पर, इन पर बातें करनी चाहिए। पूर्व सांसद रह चुके हैं गौतम गंभीर, उन्होंने आप लोगों से आकर कितनी बार मिलने की कोशिश? मैं तो नहीं, हमने नहीं देखे, मैंने तो उसे देखा भी नहीं, मैं तो जानता। 2024 का चुनाव क्या है इंडिया का मिजाज, आज इसी मुद्दे को लेकर न्यूज इंडिया की टीम पहुंची है ईस्ट दिल्ली लोकसभा में, जहां के प्रत्याशी कुलदीप कुमार जी है और वहीं कुछ लोग भी यहां पर मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि आखिरकार उनका क्या सोचना है, क्या क्या यहाँ पे चुनावी मुद्दे हैं, क्या क्या परेशानी है, क्या क्या समस्याएं हैं और लोगों को क्या लगता है कौन सांसद आकर उनकी आवाज उठा सकता है। आपसे जानना चाहूंगी मैम, अगर पहले ईस्ट दिल्ली की समस्याओं की बात की जाए तो क्या क्या समस्या है ईस्ट दिल्ली? मैम, ईस्ट दिल्ली में हमारे बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे हम बात करें, सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो है हमारे गंदगी बहुत ज़्यादा है, आप अभी देख भी रहे हैं, ठीक है। पीछे हमारे यहाँ आसपास बहुत बड़ा, यहाँ पहले अभी आज अगर हम 4-5 साल पहले बात करें, आप 10-15 कदम आगे जाइए, आपके 15 कदम आगे जाते यहाँ इतना बड़ा गंदगी का ढेर हुआ करता था, जिसको हटाकर अभी हमारे केजरीवाल जी ने यहाँ पूरा साफ, नीट एंड क्लीन कर दिया। अभी लगता है कि यहाँ चलने लायक रोड है, अदरवाइज़ ये रोड चलने लायक भी नहीं था। तो हमारी मेन समस्या पहले सबसे पहले गंदगी थी, जो बहुत ही ज़्यादा अभी सफाई यहाँ पर हो चुकी है। 2025 का चुनाव है, किन मुद्दों पर आप वोट करने वाले हैं? देखिए, 2025 का जो चुनाव है वो बहुत ही स्पष्ट और क्लियर है। अगर हम बात करें कि हमारे मुद्दों की, तो हमारे यहाँ बहुत सारे पॉइंट्स हैं हमारे पास। जैसे हम बात करें कि महिलाओं के लिए कितना कुछ किया हमारे केजरीवाल जी ने। सबसे पहली बात देखिए, अगर हम एक जनरल पब्लिक की तरह से बात करें, मीडियम लेवल के बंदों के लिए बात करते हैं, तो हम हमारे जो रोज़ के खर्चे हैं ना, हम उन सब चीज़ों को देखते हैं। अब रोज़ के खर्चों में जितने भी हमारे जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, जॉब कर रहे हैं, 15 से 20 हज़ार उनकी सैलरी है, जिसमें से उनका आने जाने का ट्रैवलिंग एक्सपेंस ही 4-5 हज़ार रुपये चला जाता था, तो वो अभी ज़ीरो हो गया है। टोटली महिलाओं के लिए तो फ्री हो गया है, तो वो एक सेविंग हो रही है, जिससे हम अपने घर खर्च जो है वो चला पा रहे हैं। दूसरी, बिजली का खर्च, बिजली हमारी फ्री हो चुकी है। अब इसके बाद पानी का, जो पहले हमारे पानी के बिल भी 3-4 हज़ार आ रहे थे, वो अभी ज़ीरो हो चुका है। तो कहीं ना कहीं देखो, जो हमारी महंगाई मोदी सरकार में नो डाउट बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। कहने के लिए मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगी, मोदी जी का जो आने का इलेक्शन में सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा वो लेकर आए थे क्या, कि हम ब्लैक मनी लेके आएंगे। आज 10 साल हो गए, बताओ कौन सी ब्लैक मनी वापस आ गई? उसका 1 रुपए का हिसाब हमें दे दो कि एक बंदे की ब्लैक मनी आई। और तो और अभी जो हमारे सहारा के इतने बड़े वो हैं, वो खुद से वहाँ बाहर जाकर बैठ गए हैं, इतनी बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग उन्होंने की है, तो वो भी बाहर जाके बैठ गए। तो जो हमारे मुद्दे हैं, हमारा महिलाओं के लिए सशक्तिकरण, फिर सबसे बड़ी बात हमारे जो स्कूल एजुकेशन है, आप इस टाइम गवर्नमेंट स्कूल में जाओ, आपको फील ही नहीं होगा कि आप गवर्नमेंट स्कूल में हैं। हम अभी 10 साल 5 साल पहले, मैं क्योंकि टीचिंग प्रोफेशन से भी हूँ और अभी मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस भी कर रही हूँ, ठीक है। तो हम जब स्कूल में जाते थे ना काउंसलिंग के लिए, तो हमें लगता था कि यार ऐसा ना हो कि ये दीवार अभी हमारे ऊपर गिरे और अभी गिरे। और अभी हम जब वहाँ जाकर देख रहे हैं ना अपने स्कूल्स के, तो वो IIT को टक्कर दे रहे हैं। और आपको पता होगा, आप क्योंकि फील्ड में, आपको हमसे ज़्यादा अच्छा पता है कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल के, दिल्ली के हमारे गवर्नमेंट स्कूल के 12 बच्चों ने JEE का एग्ज़ाम क्रैक किया है और 15 बच्चों ने नीट के एग्ज़ाम में टॉपर आए हैं। ये हमारे गवर्नमेंट स्कूल की इस टाइम की हालत है। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि आप लोगों ने मन बना लिया है कि कौन सी सरकार आने वाली है और कौन आपकी समस्याओं का नहीं, ऐसा नहीं है हमने मन बना लिया है। हर व्यक्ति समझदार है, हर किसी के पास अपना दिमाग है, हर कोई चाहता है कि विकास हो। और अगर हम विकास की बात करें तो हमारे पास एक ही नाम है, केजरीवाल जी, क्योंकि दिल्ली का पूरा नक्शा केजरीवाल जी ने बदल दिया है। विकास के नाम पर उन्होंने क्या नहीं किया। महिलाओं को हमारे देखिए बस का जो ट्रैवलिंग फेयर है वो फ्री करा दिया है। हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनमें टोटली एजुकेशन फ्री है। एजुकेशन तो फ्री है ही, साथ में उसके साथ जो मिड डे मील मिल रहा है उसकी क्वालिटी बहुत सुपीरियर हो गया। आप कभी जाइए मिड डे मील के टाइम पर, आप जाइए, आप खाएंगे, आपको फील आएगा कि हाँ हम कुछ खाना खा रहे हैं। मतलब विकास का मुद्दा एक आपका अहम है जिस पे आप वोट करने वाले हैं। आंटी जी, अगर आपकी समस्या, क्षेत्र की समस्याओं की बात करूं तो क्या क्या समस्याएं आप लोगों को? सारी समस्या है। हमारी गली जाकर देखो, इतनी गंदी हो रही है, मेरे लेटरिन बहती गली के अंदर, कोई देखता ही नहीं है।
वोट आते हैं ना जब तो कहते हैं हाँ हम बनवाएंगे और कुछ नहीं करवाते। बच्चे प्राइवेट पढ़ाते हैं तो 5-6 हज़ार रुपये फीस मांगते हैं। गरीब आदमी कहाँ से कर लेगा? इतनी महंगाई कर दी, इसने कमर तोड़ दी। गरीब आदमी को तो रहना ही मुश्किल हो गया दिल्ली के अंदर। अब क्या लगता है कौन आपकी समस्याओं का समाधान करेगा? यही कर सकता है केजरीवाल, और कोई नहीं करेगा। लेकिन जिस तरीके से भाजपा की तानाशाही चल रही है आम आदमी पार्टी के ऊपर, उसको लेकर क्या कहना है? कुछ नहीं, इसकी तानाशाही है, ये भेदभाव का वो काम करता है, कुछ भी नहीं है इसमें। अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत कल मिल जाती है तो क्या बदलाव होगा? बिल्कुल होएगा, बदलाव होगा मैडम, बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा उनके आने से। वैसे तो उनके जेल जाने से भी हमें बहुत फ़र्क पड़ा है। उनके जेल जाने से जनता और ज़्यादा जागरूक हुई है, और ज़्यादा उनके अंदर आक्रोश आया है, और भाजपा के खिलाफ और जनता खड़ी हुई है कि हमारे जो केजरीवाल जी उनको जेल में डाला है, इसकी वजह से लोग जनता और ज़्यादा जागरूक हुई है, और ज़्यादा उनके, क्योंकि उन्होंने काम किए हैं दिल्ली के लिए, लोगों के लिए। आपने देख ही रखे सारे काम उन्होंने किए, स्कूलों के लिए है, अस्पतालों के लिए है। पूर्व सांसद की बात करूं तो यहाँ पे पूर्व सांसद गौतम गंभीर रह चुके हैं। एक समय पर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया अचानक ही। अचानक क्या, वो उनका काम ही नहीं था। मैं बताऊं, वो प्रेशर में आके बड़े बड़े प्रधानमंत्री जी उनको फ़ोन कर देते हैं, सेलिब्रिटीज़ को, कि आप जो है इलेक्शन लड़ लो ताकि हमारी सीटें बढ़ जाएं, ठीक है। उनको पॉलिटिशियन में कुछ था ही नहीं, पॉलिटिक्स में उनको कुछ लेना देना था ही नहीं, है ना। वो यहाँ आते, लोगों से मिल ही नहीं सकते, बड़े लोग, हाई प्रोफाइल लोग हैं, यहाँ पब्लिक में कहाँ मिलेंगे गरीब लोगों में वो आके। तो उनका वो काम ही नहीं था। वो जुड़ गए बड़े लोगों के कहने पे, तो यहाँ उन्होंने कुछ भी नहीं कराया है। मतलब आपका कहना ये भी है कि वो लोगों से आकर भी नहीं मिल सकते, वो ऐसे लोग मिल ही नहीं सकते। आप कहीं भी देख लो, सन्नी देओल देख लो, हेमा मालिनी देख लो, जहाँ भी इस तरीके के कैंडिडेट खड़े होते हैं, मैं देखता हूँ, न्यूज़ देखता हूँ, तो वो वहाँ की पब्लिक जो हम जाते आते भी हैं, वो किसी से मिल भी नहीं पाते, इतने हाई प्रोफाइल लोग होते हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इसलिए इनकी टिकट। जिस तरीके से राज्य सरकार के कामों में बाधा बनाते हैं, वो उनका काम है, उनको काम यही मिला हुआ। उनको अपॉइंट इसलिए किया गया केंद्र सरकार की तरफ से कि जहाँ भी जिस भी राज्य में विपक्षी सरकार है वहाँ पे जाके टांग अड़ाओ, उनके काम रोको, ताकि जनता के साथ कनेक्टिविटी बनी ना, खराब हो जाए उन लोगों की। सरकार की कुछ भी काम कराने जाएंगे, यहाँ पे कैमरे लगाने गए, क्या परेशानी थी? एलजी को क्या दिक्कत थी? शहर में कैमरे लग रहे थे, आपकी और मेरी सुरक्षा हो रही थी, लेकिन एलजी ने टांग अड़ाई और काम को रोका, फाइल पास नहीं की, कहा डीसीपी दिल्ली पुलिस से परमिशन लेके आओ। सभी घरों में कैमरे जिन्होंने लगाए हो क्या परमिशन लेके आते हैं? किसके क्या मिसयूज होगा? हमारे केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह जी को 3 दिन तक उनके घर के अंदर बैठ के धरना प्रदर्शन करना पड़ा, भूख हड़ताल करनी पड़ी, तब जाके वो एलजी ने फाइल पास की, क्योंकि अब बवाल मच गया था। बस यही था। तो मोदी जी कहते हैं 400 पार, क्या लगता है? कुछ नहीं है, सब झूठे वादे हैं। आनी हमारी अरविंद केजरीवाल की सरकार है, आम आदमी पार्टी, जो यहाँ के उन्होंने काम करे, चाहे स्कूल हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे मतलब बहुत मॉडल उन्होंने काम किया है। लेकिन भाजपा वाले उस पर मतलब कभी खड़े नहीं होते, उस पर सिर्फ झूठे वादे करे। हमने 400 पार करा, अब कितनी सीट आएंगी? वो आएंगी 40 सीट, हम बता रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए केंद्र सरकार राज्य सरकार के कामों में बाधा बनती है, तो लगता नहीं है कि अगर आम आदमी पार्टी लोकसभा में चुनकर आती है तो केंद्र सरकार का दबदबा वहां पर भी चलेगा? क्यों चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। आप लोगों की आवाज उठेगी? बिल्कुल उठेगी हमारी आवाज। जनता कहाँ जाएगी मैडम? जनता ही इस देश की राजा है। कोई यहाँ पे राजा नहीं बन सकता। कोई राजा बनने की कोशिश कर रहा है, और लेकिन वो बन नहीं पाएगा, हम उसे बनने नहीं देंगे बिल्कुल भी। जनता ही राजा रहेगी। लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र में जनता ही राजा रहती है। कोई एक व्यक्ति आके यहाँ राजा ना बनने दिया जाएगा, ना वो बन सकता। हम पूरी देश की जनता पूरी इकट्ठी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, किसी को गलत नहीं करना। लगता है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है? बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल हो रही है मैडम। हर तरीके का आपने चंडीगढ़ के इलेक्शन में देखा क्या हो रहा था? खुलेआम हो रहा था। बीजेपी का निगम पार्षद है, उसको कमेटी में डाल के वहाँ पे कराया जा रहा है। क्या जरूरत थी उसकी, ये बताओ। आप 21, 20, 30 इलेक्शनों के अंदर भी वोटिंग में गड़बड़ करना चाह रहे हो। इतने छोटे से इलेक्शन में आप गड़बड़ करना चाहते हो, तो आप देश में सरकार बनाने के लिए क्या नहीं कर सकते? हमें बहुत डर लगता है। मैं बिल्कुल साफ कह देना चाहता हूँ, घबराहट होती है कि पता नहीं ये क्या करने के लिए, कुछ भी कर सकते हैं। इनका आपको डर है? भाजपा है ही तो पुराना रिकॉर्ड खराब है, और क्या पुराना रिकॉर्ड खराब है, ये कहीं भी कुछ भी करा देते हैं, और इसलिए इनसे रहता है हमें। अंकल जी, 2024 के लोकसभा चुनाव है, किस तरीके से देखते हैं? क्या लगता है कौन आकर आपकी समस्याओं का समाधान करेगा? केजरीवाल जी आएंगे। क्या खास बात? खासियत है ये काम कर रहे हैं, बिजली पानी सब चीज़ फ्री कर रहे हैं, महिलाओं के लिए बसों के लिए वो सुरक्षा कर रहे हैं। ये क्या कर रहा है? ये तो 400 पार कर रहे हैं। 400 पार का क्या मतलब है? तो लगता है 400 पार होगा? कहाँ 400 पार होगा? 200 भी पार नहीं होगा। 200 भी पार नहीं होगा। अगर कामों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो राज्य सरकार के कामों में लगातार केंद्र सरकार बाधा बनती है। बिल्कुल बाधा हो रही है, हर जगह बाधा कर रही है। तो लगता है कि आगे आने वाले समय भी केंद्र सरकार अगर आम आदमी पार्टी चुनकर आती है तो उनको काम करने देगी? आम आदमी पार्टी तो आएगी तो काम करेगी,
केंद्र सरकार तब बाधा नहीं बनी? जो हमारी ये भी आएंगे आम आदमी के आएंगे भी उसमें तो काम होगा। काम होगा, लोगों को उम्मीद है। तो कहाँ काम करने देंगे, वो तो रोकेंगे, बीजेपी वाले काम रोकेंगे। बिल्कुल रोकेंगे। अब केजरीवाल जी को खामखा ठोक रखा है, सरसोदिया को खामखा बेचारे को अंदर ठोक रखा है, बाधा ही है। अगर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कल अंतरिम जमानत मिल जाती है तो क्या लगता है, क्या बड़ा बदलाव होगा? बदलाव क्यों नहीं होगा, केजरीवाल जी आएंगे तो यहाँ सब बहुत कुछ होगा। बहुत कुछ होगा। आपसे जानना चाहूंगी, सबसे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, उसे आप किस तरीके से? दिल्ली के केजरीवाल जी को जो कर रखा है वो गलत कर रखा है। क्यों, वो काम कर रहे थे, काम इसलिए कर रहे थे, स्कूल जाकर देखो, उसके बाद बच्चों की पढ़ाई इतनी बढ़िया हो रही है। हमारे बच्चे स्कूल प्राइवेट में पढ़ते, सरकारी में पढ़ते हैं। उसके साथ साथ अस्पतालों के अंदर हमने देखा था कि कई बार कितना बहुत बुरा हाल होता था, और इतना बुरा हाल होने के बावजूद में आज जाकर के जाते साथ ही दाखिल कर लेते। दवाई बढ़िया मिल रही है, स्कूल बढ़िया मिल गए। जो गरीब आदमी 10-12 हज़ार रुपये की नौकरी कर रहा है उसको आज बिजली 2,000-1,500 रुपये बचते हुए है उनको। उसके बाद में मेडिकल भी बच रहा है उनको, उसके बाद बिजली की भी बच रही है, पानी भी बच रहा है। पर मैं तो ये कह रहा हूँ कि दिल्ली सरकार में केजरीवाल आना चाहिए। लोकसभा चुनाव है, किसको आना चाहिए, कौन आपकी समस्याओं का समाधान करेगा? समाधान तो हमारा यही है कि समाधान तो केजरीवाल ही कर सकता है। दिल्ली का गरीबों को क्या चाहिए, गरीबों को चाहिए पानी, बिजली, बेरोजगारी, रोजगार चाहिए, बच्चे उनको शिक्षा चाहिए, समझे जी। इन्होंने तो 5 किलो चावल गेहूँ दे करके सबको भिखारी बना रखा है, और क्या होगा, यही हो सकता है। मतलब उम्मीद केजरीवाल सरकार से है कहीं ना कहीं। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद है। अंकल जी, 2024 का चुनाव क्या इस तरीके से देखते हैं? समस्याओं की बात की जाए तो क्या क्या समस्याएं आपको देखने को मिलती हैं? देखिए, पहले ऐसा सुनने को मिलता था कि डबल इंजन सरकार, फिर 3 इंजन की सरकार भी यहाँ पर हमने देखी। गौतम गंभीर जी, विधायक जी और निगम पार्षद जी। लेकिन आप देख रहे हैं सफाई का कोई वो नहीं है, सड़कों पे अतिक्रमण हुआ पड़ा है। तो वो काम कोई नहीं कर सकता। केजरीवाल के राज में ना कभी नाली इतनी गंदी नहीं रहती थी, पानी टाइम से आता था। अब पानी में कीटाणु आते, कीड़े आते हैं। जितना अच्छा काम करिए तो केजरीवाल की नकल तार रहे, इन्होंने क्या करा, कुछ भी नहीं करा है। हम तो केजरीवाल के पहले भी थे और अब भी थे। हमारा साफ पानी देने का दावा तो दिल्ली सरकार करती है, तो फिर भी पानी में कीटाणु की आप बात कर रहे हैं। सफाई अब बिल्कुल नहीं है, सफाई करने वाला नहीं जाता है। बताओ क्या है, महंगाई इतनी हो रही है, इतनी। पूर्व सांसद की बात करूं, जो यहाँ से पूर्व सांसद रह चुके हैं गौतम गंभीर, उन्होंने आप लोगों से आकर कितनी बार मिलने की कोशिश? मैं तो नहीं, हमने नहीं देखे, मैंने तो उसे देखा भी नहीं। मैं तो जानता हूं कब्जा करके बैठ गए जमीन के ऊपर। कब्जे के अलावा आज अब जाके देखो, जो अपनी रसोई खुली हुई थी आज वो बंद पड़ी है। सिर्फ और सिर्फ कब्जा है, वो कुछ नहीं है उसके अलावा। वो ठीक है, आप कुछ कह रहे हैं? जी मैम, मैं ये कह रहा था कि हमारा जो प्रधानमंत्री जी हैं उनको शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, महंगाई पर, इन पर बातें करनी चाहिए, ना कि इन पर करनी चाहिए कि हमने उनको प्राण प्रतिष्ठा में बुलाया और वो नहीं आए। ये कोई वोट का आधार नहीं है। जनता महंगाई से ग्रस्त है। आपने शिक्षा पर जीएसटी लगा रखी है, आपने दूध पर, छाछ पर, इन पर जो घरेलू चीज़ें हैं उन सब के ऊपर आपने जीएसटी लगा रखी है। तो नेचुरल है, जनता तो उसी के साथ जाएगी जो उनको शिक्षा का अधिकार दे रहा है, जो स्वास्थ्य का अधिकार दे रहा है, महिलाओं को फ्री बस सेवा, सारा कुछ महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमारे उपराज्यपाल जी कुछ नहीं कर रहे। सिर्फ उनका काम है दिल्ली सरकार के काम में रोड़ा अटकाना। तो जनता तो जी उसी को चुनेगी जो उन्हें बेहतर सुविधाएं देंगे। जनता उसी को चुनेगी जो जनता को बेहतर सुविधाएं देंगे। महिला हमारे साथ मौजूद है। अगर आपसे बात की जाए कि वोट किन मुद्दों पर देंगे तो क्या मुद्दे रहेंगे? सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई। जो सिलेंडर 400 का था वो 1100 का हो गया। उसके ऊपर शिक्षा के ऊपर हम बात करेंगे जो केजरीवाल जी ने दी, इतनी बढ़िया बच्चों को, गरीब बच्चों के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। अब आप ये समझ लो गरीबों का मसीहा केजरीवाल। मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि आप कहते हैं गरीबों का मसीहा केजरीवाल। वहीं अगर दिल्ली की बात की जाए, 7 लोकसभा सीट है, इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ रहा है, तो क्या लगता है इंडिया गठबंधन कितना सफल रहेगा? देखिए सफल बहुत अच्छा होगा, ऐसी बात नहीं है कि सफल नहीं होगा,
क्योंकि हर बंदा महंगाई से परेशान है और सफाई से जो अभी हमारी देखोगे आप, हमारी निगम पार्षदा है, कुछ भी काम नहीं करती है। खाली उनके मुंह पे एक ही नारा है, जय श्री राम जय श्री राम। जय श्री राम तो हमारे भी हैं, हमारे पूर्वजों के हैं, हम तो शुरू से ही यही करते आ रहे हैं, जब मरेंगे तो राम का नाम लेंगे। भाजपा लगातार ये कहती है जो राम को लाए हैं, और कहीं ना कहीं लोगों का भी, जो भाजपा सपोर्टर्स है उनका ये कहना है जो राम को लाए हैं हम नहीं, राम को कौन लाए? माता कौशल्या लेके आई है, ना कि मोदी जी लेके आए, ना मोदी की मम्मी लेके आई है। जो जिनके राम है, जिन्होंने जन्म दिया है, वो कौशल्या माता है। तो कहीं ना कहीं लोग अब साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मोदी जी राम को नहीं लाया। आपसे जानना चाहूंगी क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में? चुनाव का मुद्दा रहेगा महंगाई, बेरोजगारी, और जिस तरह से युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, हमारा युवा दर दर भटक रहा है। आप ये देखिए, आरक्षण ख़त्म करने की कोशिश हो रही है मोदी सरकार की। हालांकि वो बोलते हैं कि हम आरक्षण नहीं ख़त्म करेंगे। आप प्राइवेट सेक्टर में जाकर देखिए कि आप युवाओं के लिए नौकरियां कहाँ हैं। रेलवे में आरक्षण नहीं है, किसी भी चीज़ में नहीं है, सब जगह वो ख़त्म करने की बात करते हैं। तो इस बार जो 400 पार हो रहा है ना, वो 400 पार नहीं, मोदी जी की हार और मोदी जी की हार। मोदी जी की हार आप साफ तौर पे कहते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं देखा जाए तो युवा ज़रूर बेरोजगार होता नजर आ रहा है। राज्य सरकार ने भी अपने दावे करे, केंद्र सरकार ने भी दावे करे, लेकिन कहीं कोई समाधान नहीं निकला। युवा के लिए समाधान निकलेगा अगर अरविंद जी बाहर आते हैं, और अरविंद जी ने जितना काम किया है हम लोगों के साथ, यहाँ पर अगर हम अपने भाइयों की भी बात करें तो काफ़ी लोग केजरीवाल जी के साथ हैं और केजरीवाल जी की नीतियों से बहुत खुश हैं, और युवाओं के लिए बहुत कुछ है यहाँ पर। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की बात करूं तो देखो, जो बच्चे लगे हुए हैं उनको पक्का नहीं कर रहे हैं, जिनकी नौकरी है वो उसी में बुढ़े होते जा रहे हैं, उनकी उसी में एज खत्म हो रही है कि नहीं। और ये अरविंद जी की गिरफ्तारी की बात करें, वो अभी कल कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का भी आया है, उन्होंने अपना जो ऑर्डर था वो रिजर्व कर लिया। साथ में उन्होंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट भी दिया। उन्होंने बोला कि आपने जो गिरफ्तारी की है, क्या हम इसे इलीगल लिख दें, मेंशन कर दें? तो इस पर हमारे जो सरकारी वकील थे उनकी साइड से, गवर्नमेंट की साइड से, उन्होंने बोला कि माय लॉर्ड, आपने 2 दिन का टाइम उन्हें भी दिया है, आप हमें भी दीजिए, अदरवाइज ये जो हमारी कल ही बेल मिल जानी चाहिए थी केजरीवाल जी को, जिसे इन्होंने। बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में साफ कहा है कि चुनावी दौर है, इसलिए अंतरिम जमानत की और सुप्रीम कोर्ट सोच रहा है, अन्यथा जो फैसला था, जो ऑर्डर था, उसे सुरक्षित रखा जा सकता है। हाँ बिल्कुल, ऑर्डर जो है वो सुरक्षित रखा जा रहा है। सिर्फ अभी जो इंटरिम हमें हमारे केजरीवाल जी को बेल देने के लिए बात किया जा रहा है, देखिए अगर मैं एक सिंपल सी बात करूं, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, हमारा टोटली कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने चेंज कर दिया। ईडी जैसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन नहीं था, सिर्फ केजरीवाल जी को, और दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार ना है, इसीलिए इन्होंने एक ये ईडी का प्रोविजन ले आए। अब अगर मान लीजिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए 3 पर्सन खड़े हुए हैं, 3 में से एक पर्सन ने कहा भाई मैंने तुझे 5000 रुपये दिए थे, दूसरा बोलता है नहीं दिए, तीसरे दिन उस पहले बंदे ने कि भैया तू इसको ले ये 100 रुपये और मेरी फेवर में बोल दियो। सेम अरविंद केजरीवाल जी के साथ यही हुआ है हमारे। अभी तक उनके ऊपर 1 रुपये का आरोप साबित नहीं हुआ, 1 रुपये की उनके पास से मनी लॉन्ड्रिंग का रुपया उनको नहीं मिला, लेकिन फिर भी एक ऐसे पर्सन की जो पिछले 4 साल से अरविंद केजरीवाल जी की फेवर में स्टेटमेंट दे रहा था, उसकी स्टेटमेंट चेंज कराकर उसके कहने पर केजरीवाल जी को अरेस्ट किया गया। एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि चुनाव से कुछ समय पहले ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया, और साफ साफ आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि केंद्र की साजिश है। केजरीवाल का जो ये तो इन्होंने बिगर मतलब फंसा रखा उसको, बेचारे को, गरीब आदमी को, जो ईमानदार आदमी, जो बिल्कुल ईमानदार आदमी है उसको फंसा रखा। ये वोट पड़ जाएंगी, उनका वो हो जाएगा। ये तो अपनी शर्त मांग रहे हैं। ये क्या लगता है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अगर बाहर आते हैं तो क्या चुनाव प्रसार में बहुत फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उनको इसलिए जमानत मिल रही है ताकि वो चुनाव प्रचार कर सके, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है चुनाव प्रचार ना करे और उनको जेल में बंद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं आपने सुना, ये थे इंडिया के लोगों की आवाज, जिनका साफ तौर पे कहना है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अगर आते हैं तो दिल्ली का बहुत अच्छे से विकास हो सकता है। केंद्र सरकार हो चाहे फिर दिल्ली के उपराज्यपाल हो, लगातार राज्य सरकार के कामों में बाधा बन रहे हैं। वहीं अगर ईस्ट दिल्ली के पूर्व सांसद गौतम गंभीर की बात की जाए तो लोगों का साफ कहना है सेलिब्रिटी को
सांसद तो बना दिया जाता है, लेकिन सेलिब्रिटी जनता के बीच पहुंचकर उनकी समस्या तक जानने की कोशिश नहीं करते हैं। अब देखना यही होगा कि आगे आने वाली 25 मई को इंडिया के लोग, दिल्ली के लोग किस पे बटन दबाते हैं और किसको अपना क्षेत्रीय सांसद चुन कर लाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट केडी के साथ भावना, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। हमारी मेन समस्या सबसे पहले गंदगी थी, जो बहुत ही ज़्यादा अभी सफाई यहाँ पर हो चुकी है। इतनी महंगाई कर दी, इसने कमर तोड़ दी, गरीब आदमी को तो रहना ही मुश्किल हो गया दिल्ली के अंदर। भाजपा वाले उस पर मतलब कभी खड़े नहीं होते ना, उस पर सिर्फ झूठे वादे करें। युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, हमारा युवा दर दर भटक रहा है। आप ये देखिए, आरक्षण खत्म करने की कोशिश हो रही है मोदी सरकार की। हर बंदा महंगाई से परेशान है और सफाई से जो अभी हमारी देखोगे आप, हमारी निगम पार्षद हैं, कुछ भी काम नहीं करती। दिल्ली सरकार में केजरीवाल आना, उनको शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, महंगाई पर, इन पर बातें करनी चाहिए। पूर्व सांसद रह चुके हैं गौतम गंभीर, उन्होंने आप लोगों से आकर कितनी बार मिलने की कोशिश? मैं तो नहीं, हमने नहीं देखे, मैंने तो